राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम अश्वत्थामा के विषय में चर्चा करेंगे। अश्वत्थामा के जीवन की कहानी और उनको किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था और उनकी मणि को क्यों उनसे छीन लिया था, अश्वत्थामा कौन था, उनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उनके बारे में जानने के लिए जिज्ञासा रखते हैं कि आखिर क्या था और क्या हो गया था जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये श्राप दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा की कहानी का हम इस वीडियो में वर्णन करते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था और उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। द्रोणाचार्य को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो वे भटकते भटकते हिमालय की वादियों में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने तपेश्वर महादेव नामक स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चना की और एक पुत्र की प्राप्ति की। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का ही अंश था। अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि थी जो कि उसे किसी भी प्रकार के राक्षस, असुर, मानव, जानवर व देव के सामने निडर बनाए रखती थी। आपने भी देखा होगा कई जगह पे उनके माथे में एक मणि दिखाई देती है, तो वो मणि उनके पास थी जो कि उनको निडर बनाए रखती थी। वो मणि अश्वत्थामा के सर में जन्म से ही थी। अश्वत्थामा की माता का नाम कृपि था। कृपि और द्रोणाचार्य ने काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया था। अश्वत्थामा को दूध भी पीने के लिए नहीं मिलता था। जब उनकी गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई, तब द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया था। वहां उन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा प्रदान की। पांडवों और कौरवों के साथ ही उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी शस्त्र अस्त्र की विद्या का ज्ञान दिया। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धाओं में से एक है। ये आपने भी देखा होगा कि जब महाभारत के योद्धाओं में सर्वोपरि योद्धाओं का नाम आता है तो अश्वत्थामा का नाम भी उसमें आता है। अश्वत्थामा एक श्रेष्ठ धनुर्धारी था, लेकिन अश्वत्थामा ने ये गलती की कि उसने कौरवों का साथ दिया, क्योंकि उसके पिता द्रोणाचार्य ने भी कौरवों का ही साथ दिया था। द्रोणाचार्य ने ये सोचकर कौरवों का साथ दिया था कि राज्य से निष्ठा रखते हुए वे राज्य के खिलाफ नहीं लड़ सकते। युद्ध के समय उन्होंने किसी भी कौरव या अन्य योद्धा की जरूरत नहीं थी। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा एक समय पर पांडवों की सेना पर भारी पड़ गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों ना गुरुदेव को बल से नहीं बल्कि छल से पराजित किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आप द्रोणाचार्य को कहिए कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया, जिससे गुरुदेव शोक में डूबकर अपने हथियारों का परित्याग कर देंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए मैं गुरुदेव के खिलाफ जाने के लिए भी तैयार हूँ और मैं ये छल करने के लिए भी तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने भीम को एक हाथी की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस हाथी का नाम तो बताओ। भीम श्री कृष्ण की युक्ति समझ गए और उन्होंने उस हाथी को मारकर गुरु द्रोणाचार्य के सामने ले गए और कहने लगे कि गुरुवर, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। द्रोणाचार्य को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने सारथी से कहा कि रथ को युधिष्ठिर की तरफ ले चलो। युधिष्ठिर के रथ के सामने पहुंचते ही उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या यह सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा मृत्यु हो चुकी है, परंतु हाथी। जब उन्होंने कहा कि परंतु हाथी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया था, जिसकी आवाज़ में युधिष्ठिर की आवाज़ गुरु द्रोणाचार्य तक नहीं पहुंची कि परंतु हाथी। उन्होंने ये छल किया था, अर्थात जिस हाथी को उन्होंने मारा था उसका नाम अश्वत्थामा था, लेकिन उनके पुत्र का नहीं था। बस उन्होंने ये चाल चली थी कि अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर द्रोणाचार्य टूट जाएंगे, इसलिए उनको मारना आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर के मुंह से झूठ भी नहीं निकला और उनका धर्म भी बच गया। ये बात धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह से सुनने के बाद द्रोणाचार्य शोक से व्याकुल हो गए और अपने शस्त्रों को उन्होंने पृथ्वी पर डाल दिया और शोक मनाने लगे। शोक में डूबे हुए द्रोणाचार्य को निहत्था पाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर उनके धड़ से अलग कर दिया। पिता की मृत्यु से अश्वत्थामा को बहुत अधिक क्रोध आया। उसे पांडवों पर इतना क्रोध आया
तो उसने महाभारत के युद्ध के बाद यह ठान लिया कि पांचों पांडवों को वह मार डालेगा। वो पांडवों के शिविर तक गया और द्रौपदी के बेटों को पांडव समझकर मार दिया। जब द्रौपदी को इस बात का पता चलता है तो उसने अर्जुन सहित सभी पांडवों को अश्वत्थामा को लाने के लिए कहा। अर्जुन ने यह सौगंध खाई थी कि वो अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने ले जाकर उसे दंड देगा। सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को लेने गए। वहां पर अश्वत्थामा से एक छोटा सा युद्ध हुआ जिसमें अश्वत्थामा ने सभी पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मशिर नामक एक अस्त्र चलाया। ऋषि मुनियों के समझाने पर अर्जुन ने भी इस प्रकार का यही अस्त्र चलाया था, लेकिन ऋषि मुनियों ने जब समझाया कि ये अस्त्र काफ़ी विनाशकारी है तो अर्जुन ने अपने अस्त्र को वापस ले लिया था, परंतु अश्वत्थामा को ये अस्त्र वापस लेना नहीं आता था। इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मशिर अस्त्र को अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा की कोख में पल रहे बच्चे को मारने के लिए चला दिया। उससे भगवान श्री कृष्ण ने उस बच्चे व उत्तरा को बचाने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और उनकी जान बचाई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वो हजारों वर्षों तक बेसहारा बनकर घूमेगा और उसे कोई भोजन तक प्रदान नहीं करेगा, और उसके सर में जो वो मणि थी जो कि उसे जन्म से मिली थी उसको भी निकाल लिया गया। अश्वत्थामा की कोई गलती नहीं थी, सिर्फ उन्होंने ये गलत किया था कि वो एक तो अधर्म की तरफ लड़े थे और दूसरा उन्होंने एक जो बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ था, एक ऐसा शिशु भी नहीं बन पाया था जो पूर्ण रूप से अभी उनको मारने के लिए कोख में ही उनको मारने के लिए वो अस्त्र चलाया। बस इसी वजह से अश्वत्थामा को ये श्राप मिला कि वो पृथ्वी पर भटकता रहेगा और बहुत ही असहाय अवस्था में हो जाएगा, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा कहीं ना कहीं पृथ्वी पर भटक रहा है, उसकी आत्मा भटकती रहती है, उसे मुक्ति नहीं मिली। उम्मीद है कि आपको अश्वत्थामा की यह कहानी पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।